हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 100 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से किस एक देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दबाव समूह। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र इसलिए वांछनीय है क्योंकि इसमें सकल संतुष्टि शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर समाहित है। यह तर्क दिया गया था। तो यह तर्क किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपयोगितावादियों के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, आपको इसमें मिलान करना है, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए यानी निर्णय निर्माण, इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन बर्टन। खेल सिद्धांत, इसका आपका हो जाएगा अब ए, मार्टिन सुबिक। और यथार्थवादी सिद्धांत हो जाएगा आपका नंबर 4, हंस जे मार्गेनथाउ। और व्यवस्था सिद्धांत का हो जाएगा मार्टन का प्लान नंबर 3। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक समुच्चय में सभी संघीय राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संघात्मक दबाव समूह का। अगला प्रश्न है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, हीगल ने सभ्य समाज को देखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुदाय के साकार के रूप में देखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन AITUC का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत संघ से किसी राज्य से पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान संशोधन 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। अगला प्रश्न को मिलान करना है, तो इसका मिलान होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ए का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 32। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 29 में। अस्पृश्यता का अंत, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 17। और डी है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 16। तो इस प्रकार से आपका 4, 1, 4, 1, 2 और 3, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से कौन सा पहला राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निर्गमित हुआ था, तो यह किससे संबंधित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 से यह संबंधित है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न है पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 घ। अगला है मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका मिलान करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सरपंच का आपका हो जाएगा 2, ग्राम पंचायत चेयरमैन का आपका चला जाएगा नंबर 3, म्यूनिसिपैलिटी पैलेट और मेयर का आपका हो जाएगा नंबर 1, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसलर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, कैंटोनमेंट बोर्ड। अगला प्रश्न है पंचायत राज सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद द्वारा विहित की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो आपका 21 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 323 के अधीन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधित बातें की गई हैं। अगला प्रश्न है भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, तो 23 प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। तो 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। तो 25 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए, तो मिलान करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लेटो का आपका हो जाएगा रिपब्लिक एंड द लॉज, और अरस्तु का हो जाएगा आपका एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, और ऑगस्टाइन का हो जाएगा आपका सिटी ऑफ गॉड, और एक्विनास का हो जाएगा आपका सुमा थियोलॉजिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लेटो के न्याय की धारणा का मूल तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सामंजस्य। अगला फिर मिलान करने के लिए है, तो 28 प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिडनी बेफ का आपका हो जाएगा फेबियन समाजवाद, और जॉर्ज सोरेल का हो जाएगा सिंडिकेटवाद, और संत सिमो का हो जाएगा यूरोपीय समाजवाद, और एडवर्ड बर्नस्टीन का हो जाएगा संशोधनवाद। और अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स सह लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स हैं। अगला प्रश्न है, फासीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वहारा की तानाशाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपिक्को आंदोलन। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पार्टी रहित लोकतंत्र का समर्थन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अगला प्रश्न है, तीसरे विश्व के देशों को विकास का एक स्तर प्राप्त करने के साथ जूझना होगा। करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं के साथ जूझना होगा। यह किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिर्डल का। अगला प्रश्न है, आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दबाव समूहों के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार से संवीक्षण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किया गया है संतुष्ट करने के लिए। तो 37वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बांटने के लिए मानदंड। अगला प्रश्न है,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलोटिन का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जारी कार्य को रोककर विषय को मतदान के लिए रखना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 343D के अधीन निम्नलिखित में से किस एक कोड का उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत सदस्यता के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, जॉन लॉक, जो कि टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किया है। अगला प्रश्न है, अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वह आवश्यकताएं हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य सामान्य रूप से अपने सर्वोत्तम को प्राप्त नहीं कर सकता। यह वक्तव्य किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, H.J. लास्की का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजासत्ता की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यायोजन। अगला प्रश्न है, प्रजा होने की धारणा के विपरीत नागरिकता की धारणा आधारित है। तो 44वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकारों पर। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुर्जुआ या मध्य वर्ग। अगला प्रश्न है, संप्रभुता का सिद्धांत बल देता है? तो 46वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य विविध सर्वोच्चता पर। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, तो मिलान करेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलान करते हैं। न्याय आत्मा के गुण के रूप में, तो इसका सही हो जाएगा आपका 4, संशोधनवाद। और न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में, तो इसका हो जाएगा आपका नंबर 3, नाजिक। और अगला, न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में, तो इसका सही हो जाएगा कैल्सन, नंबर 2। और न्याय एक आनुपातिक के रूप में है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 47वें का। अगला प्रश्न है, वितरक न्याय के लिए आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योग्यता, अर्हता और आवश्यकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का मार्क्सवादी से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, फांसीवाद को राज्य ने माना है? तो 51वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति का। अगला प्रश्न है, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा महिला के लिए मातृत्व। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न नक्सलवादी सर्वोच्चता की भ्रांति एक मुख्य विशेषता है? तो इसका आपका सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी नाजीवाद की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो 94वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जे एस मिल। अगला प्रश्न है, जनमत का शाब्दिक अर्थ है? तो भी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को लक्ष्य करे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए यह आवश्यक है कि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वैध मतों का 4% या 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कार्य है जो केवल राजनीतिक दल से संबंधित है, न कि दबाव समूह से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाना। अगला मिलान करने के लिए है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिलोबी ने द नेचर ऑफ स्टेट, ये हो गया आपका बिलोबी का। लॉक की आपका हो गया टू ट्राइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, और रूसो की आपका चला जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट में बचा है जेम्स जो कि लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संघ और राज्य अनश्वर हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु की उक्ति राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, तो यह कथन किसका है? तो 61वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति और राज्य की अभिन्न एकता। अगला प्रश्न है, वारकर का न्यास संबंधी संश्लेषण है? तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का। अगला प्रश्न है, खिलाफत का प्रश्न इस कारण उठाया गया क्योंकि भारतीय मुसलमान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेवर्स की संधि की शर्तों के से रुष्ट थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत का महान न्यायवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो 66 प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में प्रस्ताव को आरंभ करने के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। इसका सूत्र है
ATM का होल स्क्वायर। ए से आपका हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मणिपुर और मिजोरम और मेघालय। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जो सुनिश्चित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बी। तो हर्बर्ट स्पेंसर का आपका हो जाएगा अराजकतावाद, H.J. लास्की का हो जाएगा आपका आदर्शवाद, उसके बाद G.D.H. कोल का हो जाएगा आपका G.D.H. कोल का चला जाएगा चड़ी समाजवाद, और ग्रीन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बहुलवाद। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का साध्य है, यह कथन किसमें निहितार्थ है। तो 70वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति राज्य के अधीन इसलिए है कि वह राज्य द्वारा सुनिश्चित किए गए साध्य को प्राप्त करने का साधन माना गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन का सिद्धांत सार्वभौम शासक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक वैधता प्रदान करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक सत्ता और दायित्व के सिद्धांत को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सामान्य हड़ताल को एक मिथक के रूप में देखती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फेबियनवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का वर्णन अंग्रेजी फेबियन और फ्रेंच श्रम संघवाद की बौद्धिक संतान के रूप में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी समाजवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने एक राज्य में समाजवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टालिन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने उदारतावाद को अधिकारों की प्रधानता पर आधारित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, T.H. ग्रीन का। अगला प्रश्न है, फांसीवाद निम्न सभी का विरोधी है सिवाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रवाद को छोड़कर बाकी सभी का फांसीवाद विरोधी है, जैसे शांतिवाद, लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी की निर्गमित राज्य की अवधारणा उन विरोधों को मिटाने के लिए है जो पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजी और श्रम के बीच। अगला प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो 89 प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमित शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का खतरा देखा है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एलेक्स डी टाकविले। अगला प्रश्न है, संघ से अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो 84वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री, और यह पदेन होता है। अगला प्रश्न है, आपको मिलान करने के लिए सूची 1 को और सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो 86वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ए का आपका हो जाएगा 3, TH ग्रीन। राज्य के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का संवर्धन करना है, तो यह हो जाएगा आपका जॉन स्टुअर्ट मिल। और सी है, राज्य के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का संवर्धन करना चाहिए, तो सी का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेरेमी बेंथम। राज्य निरपेक्ष नहीं है, यह उसी प्रकार बहुलवादी और संघात्मक है जैसे समाज संघात्मक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्भव का सही कालानुक्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 87 का ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, यानी पहले यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंती राज्य और लास्ट में राष्ट्र राज्य आता है। अगला प्रश्न है, राज्य के विधि धारा की नियुक्ति हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोधा, हाब्स, बेंथम और ऑस्टिन के लेखों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने कहा था कि राज्य की पहचान उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैराल्ड लास्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मतों में से किस अधिकार का डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न को मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 91 का ऑप्शन नंबर ए, यानी मैकियावेली क्रूरता, बदनीयत और कपट पे जाएगा, और हीगल का आपका जाएगा राज्य की महानता पर, और ओपेनहाइमर का आपका हो जाएगा हिंसा, और सोरल का हो जाएगा आपका आतंकवाद।
अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में एक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 92 का ऑप्शन नंबर ए, आयशा बर्लिन। अगला प्रश्न है बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। अगला प्रश्न है भारतीय प्रसंग अत्यंत सादृश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है संसदीय सर्वोच्चता राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो 98 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। संसदीय परसंघीय गणतंत्रीय यह व्यवस्था नाइजीरिया में है और अध्यक्षीय परसंघीय गणतंत्रीय यह आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगला है संसदीय एकात्मक राजतंत्रीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये यूनाइटेड किंगडम पर। और अगला है संसदीय सह अध्यक्षीय एकात्मक गणतंत्रीय व्यवस्था। तो इसका आपका हो जाएगा फ्रांस यानी 4, 3, 1, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, GDH कोल। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि संपत्ति चोरी है, किसने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोधो ने। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों की ये सीरीज ख़त्म होती हुई। अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।